हेलो दोस्तों, हम वापस करंट अफेयर लेके आ गया हूँ। कुछ हेल्थ इशू चल रहा था, इसकी वजह से मैं करंट अफेयर नहीं ला पाया। उसके लिए आप लोगों को सॉरी। और स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम थी, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ठीक है, मैं फटाफट से ख़त्म करूँगा। ये नोडल एजेंसी, एक नोडल मिनिस्ट्री है जो एमएसएमई मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत आती है। ठीक है, और इसका फीचर्स क्या है? ट्रेनिंग एंड स्किल अपग्रेडेशन है। और जब स्किल अपग्रेडेशन हो रहा होगा तो आपको 500 रुपये 500 रुपये पर डे हिसाब से आपको मिलेगा जब आप स्किल डेवलपमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, कोलेटरल लोन ले सकता है। कौन ले सकता है? ईच विश्वकर्मा इंटरप्रेन्योर। विश्वकर्मा इंटरप्रेन्योर जो होगा वो क्या करेगा? विश्वकर्मा इंटरप्रेन्योर जो होगा वो क्या करेगा? वो ले पाएगा 3 लाख का लोन। ठीक है, इंसेंटिव क्या मिलेगा? डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए इंसेंटिव मिलेगा। हेल्प इन मार्केट असिस्टेंस, मार्केटिंग असिस्टेंस में क्या क्या हेल्प मिलेगी? क्वालिटी सर्टिफिकेट दिया जाएगा और ब्रांडिंग एड्स प्रमोशन प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे। मतलब उनको ऐड करने के लिए प्रमोट किया जाएगा, ब्रांड प्रोवाइड कराने की। इसमें जो शामिल होने वाले जो 18 क्राफ्ट एंड स्किल इंक्लूडेड है, ट्रेडिशनल। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेड जो इसको एडमिनिस्ट्रेट करे वो एमएसएमई है, और इसकी डेवलपमेंट इंटरप्रेन्योर है और अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। एक स्कीम तो आना ही आना है, तो मैं कम से कम 10-15 स्कीम बता दूँ, उनमें से क्या एक स्कीम आपकी आ जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देखिए क्या है? कार्तिक ओरोन आदिवासी कुदुक कुदुक स्कूल। ये क्या है? कुदू स्कूल है झारखंड का। ये क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज, ट्राइबल लैंग्वेज है। ट्राइबल चिल्ड्रन इन स्टडिंग इन कुदू लैंग्वेज। कुदू लैंग्वेज कहाँ की है? झारखंड की। याद रखना है, ट्राइबल लैंग्वेज है। ठीक है, आदिवासी लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बात करते हैं। ये देखें, नेशनल क्वांटम मिशन क्या है? लॉन्च हुआ 2023 में। क्या 2023 में लॉन्च हुआ है? इसमें क्या है? बिल्डिंग 1000 क्यूबिट क्वांटम कंप्यूटर ओवर नेक्स्ट 8 ईयर। 8 साल में, आने वाले 8 सालों में 1000 क्यूबिट क्या है? कंप्यूटर्स को बनाना है, बिल्ड करना है। ठीक है, तो ये नेशनल क्वांटम मिशन है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेना है। आगे बात करते हैं। मैं जल्दी ख़त्म करूँगा क्योंकि चीज़ें क्या है, ज़्यादा टाइम ना लेते हो, फटाफट ख़त्म करना है। लीगो क्या है? लीगो इंडिया प्रोजेक्ट क्या है? बिल्ड ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। कहाँ ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी कहाँ खोली गई है? हिंगोली, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब याद रखना है लीगो इंडिया प्रोजेक्ट कहाँ है। ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी जो है वो कहाँ है? हिंगोली में है। कहाँ है? हिंगोली में। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैत्री सेकंड क्या है? न्यू रिसर्च स्टेशन है। रिसर्च स्टेशन ने सेटअप कहाँ किया है? अंटार्कटिका में सेटअप किया है। तो मैत्री सेकंड कहाँ किया है? सेटअप किया गया है कहाँ? अंटार्कटिका में। रिसर्च स्टेशन है, सेटअप किया इंडिया ने। ठीक, आगे बात करते हैं। ये क्या है? मेथनॉल मिंट, लेमन ग्रास देख रहे हो, और रोजीमेरी, पेचोली, डमस्कर रोज, चामोलिन, ग्रेमियम, चेट्रोनेला, ये सब क्या है? यार एरोमेटिक प्लांट है, सुगंधित, हाई वैल्यू क्रॉप। इनकी हाई वैल्यू। रेपेलेंट एलिफेंट है, रिपेल एलिफेंट को दूर रखता है। ठीक है, ग्रोन इन अ रेनफेड एरिया। रेनफेड एग्रीकल्चर होता है इनको, रेनफेड सूखा थोड़ा सा होता है, और जो एरिया होता है रेनफेड, वहाँ पर ये ग्रो करती है। ऑक्सीजन ऑफ द गुड ऑक्सीजन ऑफ द क्रॉप। डाइवर्सिफिकेशन इन द प्लांट ऑफ द उड़ीसा। ठीक है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन पाया जाता है कहाँ? उड़ीसा में, इन्हीं का। ठीक है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या है? रिपल एलिफेंट है। ठीक है, एरोमेटिक प्लांट्स हैं। ठीक है, ये सारे याद कर लेने। कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ लेता है, 2-3 ऑप्शन दे देगा, बताएगा इसमें से एक सही, 2 सही, या तीनों सही। ठीक, तो ऐसे करके क्वेश्चन बना देता है। ट्रेड वाया पनामा कैनाल स्लोइंग। क्यों स्लोइंग हुई है? शॉर्टेज ऑफ द वाटर हो गया है। जब अगर कोई पनामा कनाल है, यहाँ पर वाटर कमी होगी, तो जो वेसल्स जाते हैं या कार्गो शिप जाते हैं वो क्या होंगे? उनकी स्पीड कम हो जाएगी, तो वहाँ पर ट्रैफिक कंजक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये ड्रॉट कैनाल में आ गया था, इसीलिए वाटर शॉर्टेज हो गई। इसलिए वहाँ पर जो वहाँ का जो रूट है, सी रूट, वो इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है।
इसका क्या, यूएस ग्रेवली और यूएस लेबून न्यूज़ में था। क्या था ये, प्रोटेक्टिंग कार्गो शिप है, ये कार्गो शिप है यूएसए के, वो क्या कर रहे हैं, रेड सी में प्रोटेक्ट कर रहे हैं जो कार्गो शिप होंगे। ठीक है, ठीक है, यूएसए ने प्रोजेक्ट चलाया है। ठीक है, ऐसे एक और प्रोजेक्ट चला प्रॉस्पेरिटी करके, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, जो यूएस और यूके एंड फ्रांस ने मिलके और एक दो कंट्री उन्होंने मिलकर स्टार्ट किया है, वो भी रेड सी में, क्योंकि हाउथीज क्या अटैक कर रहे हैं, जो हम हमास और इजराइल वॉर हो रही है ना, उसमें हाउथी सपोर्ट कर रहे हैं हमास को, तो वो रेड सी में अटैक कर रहे हैं इजरायली को, और जो भी वेस्टर्न पावर्स हैं जो इसको सपोर्ट कर रही हैं इसराइल को, उनके ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट प्रोविजनल रिपोर्ट। ग्लोबल क्लाइमेट प्रोविजनल रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMA ये रिलीज़ करता है। वर्ल्ड क्लाइमेट प्रोविजनल रिपोर्ट कौन जारी करता है, WMA करता है। लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज काउंसिल, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज काउंसिल कहाँ बने, ग्लासगो में सेटअप हुई थी। स्टोर रिन्यूएबल एनर्जी एट COP26 हुआ था ग्लासगो में क्या हुआ था, COP26 हुआ, तो वहाँ पर ये बात की गई थी किसकी, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज काउंसिल की। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना अपने माइंड में। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सब मैं न्यूज़पेपर से उठाया हूँ, सारी चीज़ें कहीं बाहर से नहीं है, कहीं मैगजीन से नहीं है, सारी कहाँ से है, न्यूज़पेपर से है। हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, वहीं से उठाया हूँ और वहीं से आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फाइनेंशियल और ये सारी, अब तो टाइम भी नहीं ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना मैं करंट अफेयर दे सकूँ उतना दे दूँगा। जो 16 फाइनेंस कमीशन बैठा था, विल कमीशन इन कमीशन कब होगा, कमेंस कब होगा, 1 अप्रैल 2026 से वो स्टार्ट होगा। ठीक है, मीन्स कमीशन प्रभावशाली होगा। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द PM हैड अप्रूव्ड। यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, चेयर्ड किसने किया है, PM ने उसको अप्रूव कर दिया गया। क्या क्या कि टर्म ऑफ द रेफरेंस फॉर द 16th फाइनेंस कमीशन उसको क्या गया, उसके टर्म को अप्रूव कर दिया है अंडर आर्टिकल 280। आर्टिकल कौन सा आता है, 280 आता है। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट अरविंद प्रगड़िया, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया है, सेंट्रल प्रेसिडेंट नहीं किया है, किसने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट अरविंद पनगड़िया पहले ये रह चुके हैं CEO किसके, नीति आयोग के। ठीक है, तो इन्हें बना दिया गया चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन है, 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये क्या है, रशियन ऑयल के बारे में लिखा है। ठीक है, ये इंडिया इम्पोर्टिंग लार्जेस्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया फॉलोड बाय इराक उसके बाद आता है। ठीक है, दिस क्रूड ऑयल कमिंग फ्रॉम स्वेज कैनाल रूट के थ्रू जो मिस्र में पड़ता है, स्वेज कैनाल। ठीक, स्वेज कैनाल, यहाँ पे 2 पोर्ट हैं, स्वेज कैनाल के रूट के थ्रू आता है। ठीक है, इम्पोर्ट किया है। नीदरलैंड बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ द इंडियाज रिफाइंड फ्यूल्स। अब यहाँ से इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, तो रिफाइन करके किसको भेज रहा है, नीदरलैंड को, रिफाइन करके नीदरलैंड को भेज रहा है। तो लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है, नीदरलैंड है। ठीक है, एक सुमेड पाइपलाइन है, ट्रांसपोर्ट क्रूड ऑयल नॉर्थ टू इजिप्ट। ठीक है, आगे बात करेंगे। ये है यूरल क्रूड ऑयल, यूरल माउंटेन, वहीं से क्रूड ऑयल प्राप्त होता है। इंडिया इंटरेस्टेड इन इट फ्रॉम रशिया से इंपोर्ट करना चाहता है। इंडिया इंटरेस्टेड दिखा रहा है यूरल जो है। इंडिया डिक्लाइन इंपोर्ट ऑफ द सोकोल ग्रेड ऑयल, इसको सोकोल ग्रेड ऑयल जो है इसको इंपोर्ट को डिक्लाइन कर दिया है। ठीक है, यूराल को क्या है, उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। रशियन ऑयल क्या है, अनलोडिंग एंड वर्डिनार कहाँ, गुजरात में पड़ता है, पारादीप पोर्ट, वहाँ पर क्या कर रहा है, क्रूड ऑयल को क्या कर रहा है, अनलोडिंग हो रही है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द, क्यों ऐसा कम हो रहा है, वेस्टर्न सैंक्शन लगा दिए हैं रशिया पे, इसलिए ये सोकोल ग्रेड जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, उस पर क्या कर रहा है, इंपोर्ट नहीं कर रहा है इंडिया। ठीक है, ये क्या है, वर्डिनर रिफाइनरी जो है 90% स्टॉक्स है इसके। ठीक, रशिया
ऑफ रशिया ऑफ यूरोप, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसका वहाँ से रिफाइनरी किया जाता है, ठीक है। वोडिनार जो गुजरात के है रिफाइनरी, वहाँ से इसको किया जाता है, रशिया वाला ऑयल जो है रिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो सपोज ग्रेड वाला क्रूड ऑयल है, उसको क्या इंडिया इंपोर्ट का डिक्लाइन क्योंकि सैंक्शन लगा दिए रशिया ने, यूएसए ने या वेस्टर्न पावर्स ने रशिया पे, इसलिए उसमें ओवरऑल जो क्रूड ऑयल है उस पर इंटरेस्ट इंडिया दिखा रहा है, ठीक है। उसको इंपोर्ट करने की संभावना जता रहा है, ठीक है। आगे हम ऐसे करंट अफेयर लाते रहेंगे, ठीक है। तो उसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।